वर्ण में जन्म लेने के पश्चात भी जो जीवात्मा परमात्मा का नाम नहीं लेता, जो जीवात्मा भक्ति नहीं करता, और सामान्य जाति में जन्म लेने वाला एकाध जीवात्मा यदि वो परमात्मा का भक्ति करता है तो उच्च जन्म में जन्म लेने वाले जीवात्मा से ये चांडाल, ये श्रेष्ठ माना गया। आपका जन्म किस जाति में हुआ यह महत्व की बात नहीं, उस जाति में आने के पश्चात आपके अंतःकरण में भगवान की भक्ति कैसी है यह महत्व की बात बताई गई। प्रभु आपको पाने के लिए लोग बहुत बहुत तपश्चर्या करते हैं, आपको पाने, आपका दर्शन करने के लिए लोग बहुत बहुत साधना करते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, किंतु मुझे पता है आप केवल प्रेम के कारण आप भक्त के बंधन में आप आते हो। क्या लगता है भगवान का प्रेम पाने के लिए, परमात्मा की कृपा पाने के लिए न तो धन लगता है, न सौंदर्य लगता है, न सत्ता लगती है, न कुछ भी लगता है। अच्छे वर्ण में जन्म लेने की भी आवश्यकता नहीं है। भक्त्या तुष्यति केवलम न तु गुणैर भक्ति प्रियो मानवः। उसका जन्म किसी भी जाति में क्यों न हो, उसके मन में भक्ति है अथवा नहीं है। जरा सोचो, शबरी का जन्म कहां उच्च जाति में हुआ था, किंतु भगवान स्वयं शबरी का उद्धार करने के लिए परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं मतंग मुनि के आश्रम में जाकर के उस शबरी का, बिल्लनी का उद्धार करते हैं। जाति नहीं देखी। भगवान श्री कृष्ण महाभारत का चरित्र देखते समय भगवान श्री कृष्ण शिष्टाई करने के लिए आए थे। उस समय में भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के यहाँ भोजन ग्रहण करने के लिए नहीं गए, विदुर काका के यहाँ भोजन करने के लिए गए। दिस इज लव। भगवान कुछ भी नहीं चाहते, कुछ भी नहीं चाहते। भगवान केवल इतना ही चाहते हैं, आपके अंतःकरण में निर्मल भक्ति की आवश्यकता है और कुछ नहीं चाहे। भगवान न संपत्ति से मिलते हैं, न सत्ता से मिलते हैं, न ज्ञान से मिलते हैं, न यज्ञ करने से मिलते हैं, और किसी प्रकार की तपश्चर्या करने से मिलते हैं। नहीं नहीं, परमात्मा केवल भक्ति से प्राप्त होता है। द प्यूरिटी ऑफ माइंड। आप कितना कर्मकांड करते हो उसकी कीमत केवल 0 है। आपका अंतःकरण कितना शुद्ध है, आपका अंतःकरण कितना पवित्र है, यह महत्व की बात है। दक्ष ने इतना बड़ा यज्ञ किया, इतने बड़े यज्ञ का विध्वंस क्यों हुआ? भाई कर्मकांड तो अच्छा था ना, यज्ञ कर रहा था ना, द एक्शन वॉज करेक्ट, but the motive behind that action was wrong. क्यों किया दक्ष ने यज्ञ? जगत कल्याण के लिए नहीं किया। भगवान महादेव जी महाराज को नीचा दिखाने का भाव अंतःकरण में था, इसीलिए दक्ष का यज्ञ पूरा नहीं हुआ। मोटिव, योर इंटेंशन। और हमारे अंतःकरण में किस प्रकार का भाव है, यह स्वयं के बिना और कोई नहीं जानता। क्रिया बहुत लोगों की अच्छी होती है, किंतु मन सभी का अच्छा होगा ही, इसकी कोई शाश्वती नहीं। शास्त्रकार बार बार बताते हैं, निर्मल भक्ति, निर्मल मन होना चाहिए। भक्ति भी करता है और अंतःकरण में कपट का भाव है, दैट भक्ति इज टोटली यूजलेस। इसलिए जगत को दिखाने के लिए आपको कोई कर्मकांड करना है तो आप करें, किंतु हमारा उद्देश्य भी अच्छा होना चाहिए। जगत में रहने वाले लोगों को तीर्थ यात्रा, मैं हर साल तीर्थ यात्रा के लिए मैं जाती हूँ, यह भाव अच्छा है, किंतु लोगों को बताने के लिए जाना ये अच्छा नहीं है।
लोग देखे चाहे न देखे। मैं भगवान के नाम का जप करती हूं, लोग देखे चाहे न देखे, मुझे समाज से, लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं। शास्त्रकार तो यहां तक बताते आपकी भक्ति का प्रदर्शन कदापि नहीं करना। आप कितना जप करती हो ये भी किसी को पता नहीं होना चाहिए। किसी ने पूछा भी आपको आप क्या क्या पढ़ती हो, क्या क्या जप करती हो, बता देना चाहिए। समय मिला तो करती हूं, समय नहीं मिला तो नहीं करती हूं। क्यों बताना, मैं ये करती हूं, वो करती हूं, वो करती हूं, सब खत्म। भगवान के प्रति जिस प्रकार का प्रेम होता है उस प्रेम का प्रदर्शन न करे। अपनी साधना को किसी के सामने नहीं बताना चाहिए, अपने जप को किसी के सामने नहीं बताना चाहिए। हम कितना अनुष्ठान करते हैं वह भी किसी को नहीं बताना चाहिए, कदापि नहीं बताना। भगवान केवल इस जीवात्मा का प्रेम चाहते हैं। परमात्मा केवल प्रेम के कारण परमात्मा बंधन में आते हैं। आप चाहे कुछ भी करेंगे भगवान को बांधना मुश्किल है। हाँ, बुद्धि के बल के ऊपर भगवान को आप जान सकते हो, किंतु भगवान को जानना और भगवान को बंधन में बांध करके लेना, ये दोनों बातें बहुत अलग अलग बात है। गोपियों के पास किसी भी प्रकार की बुद्धि नहीं थी, गोपियों के पास किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं था, गोपियों को कभी भी वेदों का अध्ययन नहीं किया, गोपियों ने कभी भी ध्यानाभ्यास नहीं किया, गोपियों ने कभी भी पूजा नहीं की, किंतु गोपियों का निस्वार्थ प्रेम इस प्रकार का था। उस प्रेम के कारण ये विश्व को चलाने वाला विश्वनाथ गोपियों के प्रेम में ये बंध गया। प्रेम से राजी प्रभु जी, प्रेम से राजी प्रभु जी हो रहे। प्रेम का बंधन प्रभु को है सदा, प्रेम का बंधन प्रभु को है सदा। प्रेम से राजी प्रभु जी, प्रेम से राजी प्रभु जी हो रहे। प्रेम का बंधन प्रभु को है सदा, प्रेम का बंधन प्रभु को है सदा। प्रेम से जो नाम तेरा ले रहे, प्रेम से जो नाम तेरा ले रहे, प्रेम से जो नाम तेरा ले रहे, प्रेम से जो नाम तेरा ले रहे। शान उनकी भी सदा बढ़ती रहे, शान उनकी भी सदा बढ़ती रहे। प्रेम से राजी प्रभु जी, प्रेम से राजी प्रभु जी हो रहे। प्रेम का बंधन प्रभु को है सदा, प्रेम का बंधन प्रभु को है सदा। प्रेम से राजी प्रभु जी, प्रेम से राजी प्रभु जी हो रहे।
आता प्रेम से। नाम शबरी ने लिया था प्रेम से। नाम शबरी ने लिया था प्रेम से। ढेर झूठे भी प्रभु को भाग गए। 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 प्रेम से राजी प्रभु जी, प्रेम से राजी प्रभु जी हो रहे। प्रेम का बंधन प्रभु को है सदा। प्रेम का बंधन प्रभु को है सदा। प्रेम से राजी प्रभु जी, प्रेम से राजी प्रभु जी हो रहे। प्रेम का बंधन प्रभु को है सदा। प्रेम का बंधन प्रभु को है सदा। वो मिठाई गौरवों की छोड़कर, वो मिठाई कौरवों की छोड़कर। वो मिठाई गौरवों की छोड़कर। वो मिठाई कौरवों की छोड़कर। प्रेम से छिलके विदुर घर पा गए। 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 प्रेम से राजी प्रभु जी, प्रेम से राजी प्रभु जी हो रहे। प्रेम का बंधन प्रभु को है सदा। प्रेम का बंधन प्रभु को है सदा। प्रेम से राजी प्रभु जी, प्रेम से राजी प्रभु जी हो रहे। प्रेम का बंधन प्रभु को है सदा। प्रेम का बंधन प्रभु को है सदा। रो रही थी द्रौपदी दरबार में। 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 प्रेम से वो चीर कृष्ण बढ़ा दिए। प्रेम से वो चीर कृष्ण बढ़ा दिए।
प्रेम से वो चीर कृष्ण बढ़ा दिए, प्रेम से वो चीर कृष्ण बढ़ा दिए। प्रेम से राजी प्रभु जी, प्रेम से राजी प्रभु जी हो रहे, प्रेम का बंधन प्रभु को है सदा, प्रेम का बंधन प्रभु को है सदा। प्रेम से राजी प्रभु जी, प्रेम से राजी प्रभु जी हो रहे, प्रेम का बंधन प्रभु को है सदा, प्रेम का बंधन प्रभु को है सदा। आखरी में गज पुकारा प्रेम से, आखरी में गज पुकारा प्रेम से, आखरी में गज पुकारा प्रेम से, आखरी में गज पुकारा प्रेम से। चक्र से बंधन सभी भी कट गए, चक्र से बंधन सभी भी कट गए, चक्र से बंधन सभी भी कट गए, चक्र से बंधन सभी भी कट गए। प्रेम से राजी प्रभु जी, प्रेम से राजी प्रभु जी हो रहे, प्रेम का बंधन प्रभु को है सदा, प्रेम का बंधन प्रभु को है सदा। प्रेम से राजी प्रभु जी, प्रेम से राजी प्रभु जी हो रहे, प्रेम का बंधन प्रभु को है सदा, प्रेम का बंधन प्रभु को है सदा, प्रेम का बंधन प्रभु को है सदा, प्रेम का बंधन प्रभु को है सदा। प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि प्रभु सबसे प्रथम बात यह है, मेरा जन्म असुर जाति में मेरा जन्म है। आपकी स्तुति करने के लिए मेरे पास न तो बुद्धिमत्ता है न ज्ञान है। भक्त्या तुतोष भगवान गज यूथ पाय। किंतु प्रभु आप मनुष्य के सद्गुणों को आप नहीं देखते। मनुष्य के अंतःकरण में जिस प्रकार की निर्मल भक्ति है, आप मनुष्य की भक्ति, मनुष्य की वृत्ति को आप देखते हो। या स्वयं शास्त्रकार बताते हैं, भगवान की कृपा से जिस लोगों का जन्म जाति का अहंकार होता है, नहीं हम ये है इसलिए भगवान के ऊपर हमारा अधिकार है, भगवान की भक्ति केवल हम पाकर रह सकते हैं, परमात्मा का ज्ञान हमें केवल मिलता है, ये जाति का अहंकार होता है, ये वर्ण का अहंकार होता है।
यदि केवल उच्च जाति के कारण, उच्च वर्ण के कारण परमात्मा की प्राप्ति होती थी तो मुझे बताइएगा विदुर जी का जन्म किस प्रकार की जाति में हुआ था। का जातिर्विदुरस्य यादव पते। भगवान को पाने के लिए उत्तम प्रकार की जाति की कोई आवश्यकता नहीं बताई। कभी कभी लोगों को स्वयं के आचरण का अहंकार होता है। हमारा अहंकार, हमारा आचरण शुद्ध है, हम लोगों से थोड़ा अलग रहते हैं, आचरण का अहंकार होता है। हमारा आचरण शुद्ध है, इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति केवल हम लोगों को ही हो सकती, इस प्रकार का अहंकार होता है। मुझे बताइएगा, जिस व्याध ने परमात्मा के चरणारविंद में बाण मारा, उस व्याध का आचरण कहां शुद्ध था? भगवान भक्त का आचरण भी नहीं देखते। नहीं, हमारी आयु बड़ी हो गई है, हम आयु में बड़े हो गए, इसलिए भगवान को पाने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। ध्रुव की आयु कहां बड़ी थी? नहीं, हमारे पास ज्ञान है, हमने वेदों को कंठस्थ किया है, हमने पुराणों का अध्ययन किया है। ज्ञान के कारण परमात्मा की प्राप्ति केवल हमें हो सकती है। मुझे बताइएगा, हाथी की योनि में जन्म लेने वाला यह गजेंद्र, इस हाथी के पास किस प्रकार का ज्ञान था? व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम्। भगवान की प्राप्ति केवल भक्ति के कारण हो सकती है। संपत्ति के कारण परमात्मा की कृपा शास्त्रकार बताते नहीं। सुदाम जी महाराज के पास किस प्रकार का धन, किस प्रकार की संपत्ति थी, लेकिन सुदाम जी महाराज की अंतःकरण की वृत्ति अत्यंत शुद्ध, अत्यंत पवित्र थी। ये जीवात्मा कितना शुद्ध रहा होगा, ये जीवात्मा कितना पवित्र रहा होगा। इस जीवात्मा के परिवार में कुछ भी नहीं है, तो भी जीवन में एक व्रत लिया था कि नहीं, मैं भगवान से भी कुछ नहीं मांगूंगा। किम तत् सुदाम्नो धनम। सुदाम जी महाराज के पास किस प्रकार का धन था। इसीलिए कभी भी ये मत सोचो हमारा जन्म इस जाति में हुआ, हम भक्ति नहीं कर सकते, मेरे पास अभी संपत्ति नहीं, मैं दान धर्म नहीं कर सकता। इस प्रकार का नैराश्य अंतःकरण में मत आने दो। मेरे पास वेदों का अध्ययन नहीं, मैं अध्ययन नहीं कर सकता, मेरे पास बुद्धिमत्ता नहीं। इस प्रकार कृपा करके हताश निराश मत हो। भगवान को ये कुछ भी नहीं लगता, नॉट ए सिंगल थिंग। भगवान केवल भक्त के अंतःकरण में निर्मल प्रेम है अथवा नहीं, यह देखते हैं। प्रहलाद जी महाराज ने कहा, प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है, किंतु आप इन सभी गुणों के कारण वशीभूत नहीं होते हो। आप केवल भक्त का अंतःकरण देखते हो, आप केवल भक्त की वृत्ति को देखते हो। इसीलिए मैं आपके चरणारविंद में मैं प्रणाम करता हूं। नृसिंह भगवान स्वयं प्रहलाद जी महाराज की ओर देखते हैं। प्रहलाद जी के हाथ का स्पर्श होने के पश्चात परमात्मा शांत हो गए। परमात्मा स्वयं हिरण्यकशिपु के सिंहासन के ऊपर बैठते हैं।
क्यों बैठे? क्योंकि परमात्मा नृसिंह भगवान इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। अब यह प्रहलाद यह राजा होने वाला है, और हिरण्यकशिपु के पास में जितना भी धन, जितनी भी संपत्ति है, ये पापाचरण के कारण हिरण्यकशिपु के राज्य में, राजकोष में आई हुई है। और यह स्वर्ण का सिंहासन हिरण्यकशिपु के स्पर्श के कारण दूषित हुआ है। इस दूषित सिंहासन के ऊपर यदि प्रहलाद बैठा तो शायद हो सकता है प्रहलाद की बुद्धि भी बिगड़ सकती है। इसीलिए उस दूषित सिंहासन को शुद्ध करने के लिए परमात्मा स्वयं स्वर्ण के सिंहासन के ऊपर बैठते। भगवान अतीव स्नेह की दृष्टि से प्रहलाद की ओर देखते हैं और प्रहलाद को कहते हैं, प्रहलाद आपको क्या चाहिए, आप मांग लो। प्रहलाद भद्र भद्रन्ते प्रीतोहम ते सुरोत्तम वरं वृणीष्वाभिमतं कामपूरोऽस्म्यहं नृणां माम प्रीणतायुष्मन् दर्शनं दुर्लभं हि मे दृष्ट्वा मान्न पुनर्जन्तुर् आत्मानं तप्तुमर्हसि। आप मांग लो, प्रीतो हम, कहो आप क्या चाहते हो, आप जो भी चाहोगे प्रहलाद मैं स्वयं देने के लिए आप तैयार हूं। नृसिंह भगवान कहते हैं मांग लो मांग लो मांग लो। प्रहलाद अभी तक कुछ मांगता नहीं। परमात्मा ने हमारे सामने प्रकट होकर के यदि परमात्मा पूछे, बताओ छगन भाई, मगन भाई, आप क्या चाहते हो, हमारी सूची पहले से ही तैयार होती है। पहले से सुख संपत्ति घरे आवे, इस आरती को भी थोड़ा जोड़ो। सुख संपत्ति बुरी नहीं है, आरती के शुरुआत में सुख संपत्ति घरे आवे यह प्रार्थना है, और आरती की अंतिम पंक्ति संत सेवा करे, इसको जोड़ो। क्या ब्राह्मण देवता, उनके पास सूची बहुत लंबी होती है, वो